वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और आपको कोई फोर्स गिवन है तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि वो गिवन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। आज का अपना टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक बार हेडिंग को अच्छे से पढ़ो, कंजर्वेटिव फोर्सेस एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है कि कोई फोर्स यदि कंजर्वेटिव फोर्स है, इट मीन एफ क्या होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिफाइन करते हो, यू से डिफाइन करते हो। इट मीन कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हो, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और आज का अपना टारगेट यही रहेगा कि कोई फोर्स यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें, देखो आपके सामने जो वैल्यू गिवन है F इक्वल टू माइनस का डेल ऑफ यू, इसमें आप किसको जानते हो, यू को जानते हो। यू यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक फॉर्मूले की बात करूं, किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हूं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर एफ डॉट डी आर। आप इसी तरह से डिफाइन करते हो पोटेंशियल एनर्जी को। F क्या होता है, फोर्स, और dr यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। प्रूफ करना है, जस्ट सिंपल क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू आप जानते हो हमने वो वैल्यू उठा ली, बस अब इसी से डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। फोर्स को यदि मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो किस तरह से लिख सकती हूँ, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के के। ठीक है, एफ एक्स फोर्स कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, force component in y direction and force component in z direction. This is equation number 2. dr यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर को किस तरह से लिखते हो, dx i के प्लस dy j के प्लस dz k के। कोई डाउट यहाँ तक, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, F डॉट डी आर, आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है। दोनों की वैल्यूज आपको पता है तो क्या करें, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं और डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो उससे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो एक बार। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ निकाल रहे हैं, 8 पॉइंट आर को हमने डिफाइन कर दिया। आर क्या है, यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है। ओके, माइनस इंफिनिटी टू आर, ठीक है, पुट करो। एफ क्या गिवन है आपके पास, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के के। ओके, एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, डी आर के साथ, तो पुट कर दो डी आर की वैल्यू, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के के। दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एफ की वैल्यू पुट कर दी और डी आर की वैल्यू पुट कर दी। नाउ हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, डॉट प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है। डॉट प्रोडक्ट आ जाओ, डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का यदि हम डॉट प्रोडक्ट की सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1, जे का जे के साथ कितना होता है, 1, के का के साथ कितना होता है, 1, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। यदि हम आई का जे के साथ करें तो कितना आएगा, 0, जे का के साथ करते हैं तो 0, के का आई के साथ करते हैं तो 0। इट मीन किसी अनदर यूनिट वेक्टर्स के साथ यदि आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। जे डॉट आई कर लो, के डॉट जे कर लो, आई डॉट के कर लो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। हमेशा बस एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। करें इसको सिंप्लीफाई, आपको यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। कर दो, मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर दूं, लिख लिया आपने, ये 2 या 3 लाइंस पे इरेज कर रहा हूं, जस्ट सिंपल। ये इक्वेशन हमें बाद में यूज में आने वाली है, बिकॉज हम यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, सिंपल सा प्रोसेस है। करते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। 1-2 लाइन इरेज कर रही हूँ मैं ऊपर की। देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है तो यू आर आपके पास कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी टू आर। आई का आई के साथ 1 कितना होता है, 1, तो वैल्यू इज एफ एक्स डी एक्स। कोई डाउट नहीं है। आई का जे के साथ 0 होगा, आई का के साथ भी क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जे का करो,
जे का आई के साथ कितना आएगा 0, जे का जे के साथ कितना आएगा 1, इट मीन FY dy, और जे का के साथ कितना आएगा 0, के का आई के साथ 0, के का जे के साथ 0, के का के साथ कितना आता है 1 आता है, इट मीन प्लस FZ dz। कोई डाउट यहाँ तक? नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ये है क्या? बेसिकली इंटीग्रेशन है, और हमने लिमिट कहाँ से कहाँ लगा रखी है? -∞ to r लगा रखी है, और इंटीग्रेशन किसकी फॉर्म में है? x, y और z की फॉर्म में। तो हम इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज r तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। यदि मैं u को x, y, z लिख सकती हूँ, तो इसको क्या लिखूंगी? ∞ to x fx dx माइनस ∞ to y fy dy माइनस ∞ to z fz dz लिख सकते हैं, बिकॉज r यहाँ पे क्या है? पोजीशन वेक्टर है, और r क्या है? जस्ट कंपोनेंट x i के प्लस y j के प्लस z k के। ओके, सो हमने लिमिट को जस्ट कन्वर्ट किया है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? टारगेट पे आ जाओ। f इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u। ओके, एंड वी नो f क्या होता है? fx i के fy j के प्लस fz k के। आपने इक्वेशन नंबर 2 दिया था। ओके, यदि मैं fx, fy और fz की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब टारगेट नेक्स्ट ये रहेगा कि fx, fy और fz आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को देखो अच्छे से। fx dx है, fy dy है, fz dz है। यहाँ पे है क्या? इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं तो क्या आएगा? fx, fy और fz। तो इंटीग्रेशन को किस तरह से रिमूव करें? डिफरेंशिएशन करके। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो fx, fy और fz आपको कैलकुलेट हो जाएंगे, और वो वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो f इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u। करें आगे। नाउ डू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन करो। यदि हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और यदि आप ये रिमूव होगा और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो कितना आएगा? डेल u बाय डेल ऑफ x। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस fx। तो मैं यहाँ पे fx लिख रही हूँ और माइनस का साइन यहाँ पे लगा रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली fy बताओ, fy कितना आएगा? माइनस का डेल u बाय डेल ऑफ y, and fz equal to minus का del u by del of z. Now put these value in equation number 2. Now put these value in equation number 2. In equation 2 करो पुट। यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो f कितना आएगा? देखो fx कितना है? माइनस का del u by del of x, i के माइनस का del u by del of y, j के माइनस का del u by del of z, k के। जस्ट fx, fy और fz की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। ठीक है, तो f कितना आ रहा है? दिस। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। आगे देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। इसको देखो एक बार अच्छे से। f इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेती हूँ, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डेल बाय डेल ऑफ x i के प्लस डेल बाय डेल ऑफ y j के प्लस डेल बाय डेल ऑफ z k के, और हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को बाहर लिया है। ठीक है, नाउ इसको आइडेंटिफाई करो। ये जो बॉक्स वाली वैल्यू है, इसको आइडेंटिफाई करो। ये क्या है? डेल ऑपरेटर है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u। वाई? बिकॉज ये जो ऑपरेटर है वो क्या है? डेल ऑपरेटर है। माइनस का डेल बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल बाय डेल ऑफ वाई जे के प्लस डेल बाय डेल ऑफ जेड के एंड दिस इज डेल ऑपरेटर। इसे हम क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। ओके, तो इस तरह से आपके पास f इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u, और u यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप किस तरह से राइट डाउन कर सकते हो? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।